हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो विवादित प्रश्नों का साया है वो पीछे नहीं छूट रहा है। एक फिर से नई याचिका, भारी भरकम याचिका कह लें, वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई और उसकी सुनवाई भी सुनिश्चित हो गई है। तो उस पर चर्चा करेंगे और 37,339 सीट रिजर्व मैटर की सुनवाई पहले होगी। इस बिंदु पर भी चर्चा होगी। कितने विवादित प्रश्नों पर कामन अंक, क्या कुछ की डिमांड है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। बात करें दोस्तों तो अखिलेश्वर मणि त्रिपाठी वर्सेस एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, डायरी नंबर 13220 ऑफ 2020। देखिए, वेरीफाइड हुई है 30/6/2020 को, यानी कि कल ही ये वेरीफाइड हुई है, फाइल हुई है 19 जून को। और स्टेटस अगर देखें तो ये पेंडिंग है। और इसके अगर हम लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन की बात करें तो 3/7/2020 कंप्यूटर जनरेटेड है। मतलब 3/7/2020 यानी कि 3 जुलाई को इस प्रकरण की सुनवाई ऋषभ मिश्रा वाली याचिका के साथ ही हो जाएगी। मतलब ऋषभ मिश्रा की जो याचिका है उसका हम चर्चा करें, सिंगल बेंच का ऑर्डर आया, जो कि एक कह लें कि ऐसा ऑर्डर आया जिसने पूरी भर्ती प्रक्रिया को ठप्प कर दिया, एकदम से सबके मंसूबों पर पानी फेरा। ऐसे अभ्यर्थी जो कि काउंसलिंग स्थल पर थे, हजारों हजार रुपए खर्च करके गए थे। हालांकि ऑर्डर रिजर्व हुआ था, शासन स्तर से लगातार प्रयास रहने चाहिए थे कि ऑर्डर का वेट कर लिया जाए, लेकिन शासन ने भी आगे बढ़ के कदम बढ़ाए और फिर कदमों को पीछे वापस खींचना भी पड़ा था। तो अब बात कर लेंगे इसमें विवादित प्रश्नों को। डिवीज़न बेंच में जो ऑर्डर आया उसके खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल हुई है। और देखें दोस्तों तो ये भारी भरकम पिटीशन है, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ पिटिशनर्स अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो लगभग जो है 290 है। लगभग क्या, कंफर्म ही है। यहाँ पर देख लें, 289 नंबर पर हैं ये संजय कुमार, तो 289 पर ये, और एक मेन पिटिशनर हो गया अखिलेश्वर मणि त्रिपाठी। तो कुल मिलाकर 290 पिटिशनर्स हैं इस याचिका में। तो 290 लोग जो है ऑन डिमांड हैं कि विवादित प्रश्नों पर कामन अंक दें। और अवश्य ही ऐसे अभ्यर्थी जो है अनुत्तीर्ण की श्रेणी में होंगे, जिनका कि 1-2 नंबर से रह रहा होगा, या तो शिक्षा मित्र होंगे या जो है अनारक्षित, क्या कह लें कि जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, जिनके की मतलब चयन की पूरी पॉसिबिलिटी है अगर वो उत्तीर्ण बस हो जाएं। जैसे पीएच कैटेगरी में हो गया, और एसटी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट होगा जो कि पिटिशनर बना होगा, अगर उसको मार्क्स मिल जाते हैं। और इसी प्रकार से अन्य जैसे डीएफएफ हो गया, फ्रीडम फाइटर हो गए, और इस प्रकार से तमाम एक्स आर्मी वगैरह हैं, तो वो लोग भी इसमें पिटिशनर बने होंगे। तो इस वजह से एक भारी भरकम पिटीशन है 290 लोगों की, और इस मैटर की सुनवाई 3 जुलाई को ही हो जानी है। और जहाँ तक हमको लगता है कि अगर ये पिछली प्रीवियस बेंच में अमिता त्रिपाठी में जहाँ सुनवाई हुई, हेमंत गुप्ता जी की बेंच कहें, अगर उसमें जाता है मामला, तो अवश्य ही इसके खारिज होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। और अवश्य ही शासन स्तर से ये चीज़ें दिखाई जाएंगी कि इसी सेम ग्राउंड पर एक पिटीशन खारिज भी हो चुकी है, एसएलपी खारिज हो चुकी है। तो हो सकता है कुछ जज साहब का मूड बदले। अदरवाइज अगर पिटिशनर्स के द्वारा अच्छी तरीके से इसमें बहस की जाती है तो अवश्य ही यूजीसी की रिपोर्ट और सिंगल बेंच के जो ऑर्डर है उस पर भी विचार किया जा सकता है। और विवादित प्रश्नों पर कामन अंक की जो उम्मीदें हैं वो 1 से 2 की हमेशा से हैं। अभ्यर्थियों द्वारा पूछा जाता है कि क्या सर इसमें 1-2 नंबर बढ़ेगा तो क्या मतलब लिस्ट परिवर्तित होगी? अवश्य परिवर्तित होगी। अगर 1 से 2 नंबर बढ़ते हैं तो लिस्ट अप हो सकती है, डाउन जा सकती है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत इंटरनल इशू है। तो उस पर अभी से पूर्वानुमान लगाना गलत है। इस पर प्रकरण पर पहले सुनवाई हो जाने दीजिए। 3 तारीख को जैसे ही सुनवाई होगी, जो भी अपडेट्स होंगी, पहले तो ये लिस्टेड होता है किस बेंच में, आज या कल तक में कंफर्म हो ही जाएगा। आज ही हो सकता है कॉज लिस्ट आ जाए देर रात तक, तो कंफर्म हो जाएगा। जैसे ही कंफर्मेशन मिलेगी तो आप सभी को अपडेट प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।